हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइन विथ निखिल में। तो आज हम देखेंगे भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसे हम भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। और इसी से 1935 के जो इस भारत सरकार अधिनियम था उसमें से बहुत ही सारे चीज़ हमें अभी के जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग का बना है उसमें लिया गया था। तो इसमें क्या क्या सुधार हुए हम पूरे तरीक़ा से देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या सुधार हुए। तो नंबर 1, भारत के लिए तैयार किए गए संवैधानिक प्रस्तावों में यह अंतिम अधिनियम था। ठीक है, यह सबसे बड़ा और जटिल दस्तावेज था। इसमें 14 भाग, 331 धाराएं तथा 10 अनुसूचियां थी, मगर अभी वर्तमान में इसमें 25 भाग हैं, 448 धाराएं हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। सेकंड, इसमें प्रावधान था कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के अतिरिक्त देसी नरेशों के राज्य भी सम्मिलित होंगे, परंतु भारतीय रियासतों का सम्मिलित होना वैकल्पिक था। रियासतें सम्मिलित नहीं हुई, अतः संघ अस्तित्व में नहीं आया। प्रांतों की स्वशासन का अधिकार दिया गया था। ठीक है। तीसरा, शासन के समस्त विषयों को 3 भागों में बांटा। तो शासन के जो समस्त विषय थे उसको 3 भागों में बांट दिया गया। संघीय विषय केंद्र के अधीन थे, प्रांतीय विषय जो प्रांत के अधीन थे, और समवर्ती विषय जो प्रांत एवं केंद्र दोनों के अधीन थे। ठीक है। अब चौथा सुधार, यह निश्चित किया गया कि दोनों में विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून मान्य होगा। अब जब भी दोनों में विरोध होगा तो केंद्र का ही कानून मान्य होगा। अवशिष्ट शक्तियां गवर्नर जनरल के अधीन थी। प्रांतीय विषयों में प्रांतों का स्वशासन का अधिकार था तथा प्रांतों में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गई, अर्थात गवर्नर व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से कार्य करेंगे, अर्थात प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में जो द्वैत शासन था उसे समाप्त कर दिया गया और कहा गया कि गवर्नर जो थे वो लोगों के प्रति उत्तरदायी होंगे और व्यवस्थापिका के प्रति भी वे उत्तरदायी होंगे। ठीक है। पांचवा सुधार, केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की गई, जैसे 1919 के अधिनियम में प्रांतों के लिए की गई थी। ठीक है। एक संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया और 1937 में स्थापित यह हुआ। एक केंद्रीय बैंक की भी इसमें प्रावधान किया गया और 1935 में इसकी स्थापना हो गई, जिसे हम आरबीआई अभी कहते हैं। वर्मा तथा अदन को भारत के शासन से पृथक कर दिया गया तथा सिंध के उड़ीसा के 2 नवीन प्रांत बनाए गए एवं उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया। ठीक है। इस कानून के अंतर्गत निर्वाचन में भी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रयोग किया गया। हरिजनों, भारतीय, ईसाई, एंग्लो इंडियन को पृथक प्रतिनिधित्व मिला, परंतु इसमें केंद्र तथा प्रांत दोनों के मत देने की योग्यता में कमी कर दी गई। ठीक है। मत देने में क्या हो गया, उन्हें कमी कर दी गई। परिणाम स्वरूप मतदाताओं की संख्या 13% हो गई, जबकि वह 1919 में कितनी थी, 3% थी। ठीक है। सातवां, इसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो भारतीय परिषद था उसको समाप्त कर दिया तथा उसके स्थान पर भारत सचिव के लिए सलाहकारों की नियुक्ति की गई। अब इसमें के स्थान पर क्या की गई, भारत सचिव के सलाहकारों की नियुक्ति की गई। भारतीय उच्च योग की नियुक्ति का अधिकार गवर्नर जनरल को सौंप दिया गया। इस अधिनियम की धारा 93 के अंतर्गत गवर्नरों को प्रांतों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की घोषणा करने तथा शासन सूत्र अपने हाथों में लेने का अधिकार था। ठीक है। और धारा 102 के तहत आंतरिक अवस्था अथवा युद्ध की घोषणा कर दी जाती थी तो संघीय विधानमंडल को प्रांतों के बारे में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता था। तो इसमें जब भी युद्ध के का आसार या फिर युद्ध हो जाता था तो संघीय विधानमंडल जो था उनको ही अधिकार हो जाता था कि वह प्रांत का कानून बना सकते हैं। ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार कुछ प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के लिए द्विशासनीय व्यवस्था की गई थी, जैसे उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बिहार, असम आदि। इसमें 2 शासन की व्यवस्था की गई थी इन जगहों में। अन्य प्रांतों में एक सदनीय व्यवस्था की गई थी। प्रथम सदन का नाम विधानसभा था तथा दूसरी सदन का नाम विधान परिषद था। इसमें 2 सदनों की स्थापना की गई। पहला किसका नाम था, विधानसभा, और दूसरा विधान परिषद। ठीक है। अब 1935 का अधिनियम से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण कथन जो महान लोगों ने, हमारे जो राज्य नेता थे या लेखक थे, उन्होंने कहा, तो आइए हम देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी जिसी नेट में भी आपका एग्जाम्स में भी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि किनका स्टेटमेंट कौन सा है।
तो जवाहरलाल नेहरू ने 1935 का अधिनियम के बारे में क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनेक ब्रेकों वाली इंजन मशीन है ये, ठीक है। और मदन मोहन मालवीय ने कहा क्या कि बाह्य रूप से कुछ जनतंत्रवादी परंतु अंतर से पूर्ण खोखला है ये, ठीक है। और राजगोपालाचारी ने क्या किया कि दोहरे शासन से भी बुरा शासन है ये। अब जिन्ना का इसमें क्या स्टेटमेंट था? उन्होंने कहा कि पूर्णतया सड़ा हुआ, मूल रूप से बुरा तथा बिल्कुल अस्वीकृत कानून है ये। तो सभी ने इसे एक अच्छा संज्ञा नहीं दिया और उन्होंने कहा कि यह एक अच्छा कानून नहीं है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आपको 1935 का पूरा भारतीय जो अधिनियम है पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। और इसी तरह आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, और आपको कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में अपने टॉपिक्स को लिखें और मैं इसके लिए आपको पार्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू।